नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था भाई कि मुल्लनपुर के ग्राउंड पर जो बॉलर है वो सीवीसी आ जाते हैं। पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था कि आरसीबी के अगेंस्ट भाई साहब विकेट कीपर चलता है, अच्छे पॉइंट देता है। मैंने आपको बताया था कि रसल के बारे में कि भाई 2 से 3 विकेट एक ही ओवर में निकाल सकता है, और वही किया। रसल ने भी एक ओवर कराने आया था और 2 विकेट उसने ले लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई जो है सीवीसी ओपनर में से आपको देखने को मिल सकता है। आपने देखा नारायण जो है, आप टॉप 5 रैंक में आप जा कर के देखिए, मेगा ग्रैंड लीग की टीम्स में आपको वाइस कैप्टन नारायण मिलेंगे भले ही। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि आरसीबी का कोई एक ओपनर ही आपको ड्रीम टीम में दिखेगा। आप जा कर के देखेंगे तो सिर्फ विराट आए, फैफ नहीं आए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मैंने कहा था कि मैंने आपको कहा था कि अगर गुजरात टाइटंस जो है, अगर आपको टॉस हारती हुई दिखे तो भाई साहब 3 बॉलर आपके ड्रीम टीम में गुजरात टाइटंस के आएंगे, मिनिमम 3 आएंगे, ये मैंने आपको बताया था। और आप देखिए गुजरात टाइटंस की टीम में कितने सारे जो बैट्समैन वहाँ पर बॉलर आए। मैंने आपको कहा था कि 90% सीवीसी फ्रॉम बॉलिंग सेक्शन से ही आपका होने वाला है गुजरात, अगर टॉस हारती है तो। ठीक है, तो आपने देखा कैप्टन कौन रहे, आर साई किशोर, और 4-5 बॉलर जीटी के आए, और वाइस कैप्टन भी वहाँ से रहे। मैंने आपको बताया था मुल्लनपुर के ग्राउंड का कि भाई वाइस कैप्टन भी आपका सीवीसी आपको बॉलिंग सेक्शन से हो सकता है। गुजरात टाइटंस का भी वही फॉलो हुआ। मैंने कहा था कि ऑलराउंडर सेक्शन से जो स्पिनर हैं वो आपको ऑलराउंडर सेक्शन के स्पिनर वो आपको ड्रीम टीम का हिस्सा दिखेंगे। आपने देखा तेवतिया मेगा ग्रैंड लीग की टीम्स में है, लिविंगस्टोन मेगा ग्रैंड लीग की टीम्स में है। मैंने आपको बताया था कि भाई वन साइडेड कॉम्बो आपको गुजरात टाइटंस की तरफ से आपको बना के रखना है। मैंने आपको बताया था, आप भले ही से देख लीजिए उस बात को। यहाँ पर वन साइडेड कॉम्बो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंडर 5 रैंक्स में है वन साइडेड कॉम्बो। कैसे कि गुजरात टाइटंस एक तरह से 9 या 10 विकेट से भी मैच को जीत रही है। वहीं आपने देखा ऑलमोस्ट सारे बॉलर हैं, एक ओपनर एक विकेट ड्रॉप करने के बाद में आपके साई सुदर्शन आ जाते हैं, हर्षल पटेल हैं आपके पास, अर्शदीप सिंह है। भले ही यहाँ पर जो है तेवतिया ने बहुत अच्छे पॉइंट दिए, 65 पॉइंट दिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखिए वाइस कैप्टन भी आपके गिल हैं। वैसे होने कौन चाहिए थे सबसे सेकंड मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट दिए वो यहाँ पर हर्षल पटेल ने दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गिल। तो कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करेंगे, सीवीसी आपका थोड़ा बहुत इधर उधर एक आधा प्लेयर हो भी जाए तो अंडर 10 अंडर 5 रैंक आपकी बहुत अच्छी आ सकती है। ये आई थिंक रैंक 4 या 5 है ये मेगा ग्रैंड लीग के अंदर, जो जहाँ पर आपको विनिंग अमाउंट 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए फर्स्ट प्राइज़ को देखने को मिलता है। तो इस तरीके की कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बताते हैं, बहुत ही यूनिक सीक्रेट्स, जो कि मैच को पूरी तरीके से एनालाइज करके मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स निकालता हूँ और मैं आपको देता हूँ। तो इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान और मुंबई के बीच में, यानी आरआर वर्सेस एमआई के बीच में जो आज का मैच खेला जाएगा जयपुर के ग्राउंड पर। तो जयपुर के ग्राउंड का क्या लॉजिक है, राजस्थान के खिलाफ कैसे प्लेयर्स चलते हैं, मुंबई के खिलाफ कौन सा लेफ्टी कौन से नंबर का बैट्समैन चलेगा, कौन सा स्पिनर आएगा, सीवीसी कहाँ से हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये मैं आपको जो हेड टू हेड और वेन्यू पे जो डेटा पड़ा होता है वेबसाइट से उसको बताना वो मेरा काम नहीं है। मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स और पर्सनल यूनिक टिप्स मैं आपको देता हूँ, जो कि मेरे मैच एनालिसिस पर डिपेंड करती है। मैंने आपको कैसे बता दिया कि भाई आप जो है वन साइडेड कॉम्बो बनाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। 9 8 7 विकेट मतलब 10 विकेट 9 विकेट 8 विकेट से विन करने वाला कॉम्बिनेशन कल गुजरात के खिलाफ बनाइए। वो मैंने कैसे बताया आपको। और इसी तरीके का कॉम्बो मैंने कब आपको बताया था, परसों मैच हुआ था एलएसजी वर्सेस सीएसके का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई वन साइडेड कॉम्बो आपको जो एलएसजी के फेवर में बना के चलना है, और वो वैसा ही हुआ। काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स आपको देखने को मिले, जहाँ पर वन साइडेड मैंने कॉम्बो बताए भी थे, अगर ओपनर सीवीसी आप बना सकते हैं, और वही हुआ। दोस्तों ये होती है मैच रीडिंग्स, और जो कि पर्सनल बेसिस पे मैं करता हूँ। ठीक है ना, इसमें हेड टू हेड वेन्यू वही डेटा इंक्लूड नहीं होता है, इसमें होते हैं मैच के अंदरूनी डिटेल्स जो समझ कर ही पता लग पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई के अगेंस्ट में नंबर 3 का प्लेयर नहीं चलता है, लेफ्टी हो तो अच्छा करता है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें लिखा भी हुआ है कि मुंबई के अगेंस्ट लेफ्टी अच्छा करते हैं। मुंबई के अगेंस्ट में 4 या 5 नंबर प्लेयर अच्छा करता है, मोस्टली 5 नंबर का प्लेयर
एमआई के खिलाफ अच्छा करता हुआ देखा गया है। तो दोस्तों ये हो गई कुछ टिप्स मुंबई के खिलाफ। और बाकी यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों आरआर के खिलाफ। मैं आपको जयपुर के ग्राउंड का भी लॉजिक बताऊँगा, वो बहुत ही शानदार है और आपको बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों आरआर के अगेंस्ट में कैप्टन अच्छा करता है, हार्दिक पांड्या आज आपको अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, को मतलब ड्रीम टीम में आते हुए दिखेंगे। को ठीक ठाक पॉइंट 40-50 पॉइंट आपको दे करके जा सकते हैं। आरआर के अगेंस्ट में दोस्तों 3 नंबर का प्लेयर नहीं चलता है, एक्सेप्शन अगर ऑलराउंडर में हो या फिर लेफ्टी हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आरआर के खिलाफ मोस्टली 4 नंबर का प्लेयर प्लस आरआर की टीम में 4 नंबर का प्लेयर अच्छा करता है। तो ये इस बात को आपको, जैसे अभी फ़िलहाल जैसे मैं बता रखा है, और रियान पराग इस टाइम पे 4 नंबर पे खेल रहे हैं, आरआर की टीम से अच्छा कर रहे हैं वो, ठीक है। और आप कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल रियान पराग अच्छा कर रहे हैं, तो आप जैसे 10 टीमें बनाते हैं, 10 में से 8 टीमों में आपको रखना है, बाकी 2 टीमों में आप ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। ऐसे करना होता है आपको, ठीक है। इस तरीके से रेशियो काम करता है। अब दोस्तों बात करेंगे जयपुर की डिटेल आपको बड़े ध्यान से ही समझनी है कि जयपुर में कैसे होता है। लास्ट टाइम भी हमने बताया था, लास्ट टाइम भी वही फॉलो हुआ, तो किस तरीके से, तो दोस्तों एक एक पॉइंट करके समझेंगे जिससे कि आपको समझ में आए चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके की वीडियोस जिस तरीके मैं लाता रहूँ आप लोगों के लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लें, जहाँ पर मैं आपको टॉस टाइम पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताता हूँ, जैसे कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट में, जैसे कल मैंने बताया गुजरात टाइटंस के फेवर में आप 1 साइडेड कॉम्बो बनाइए। उसके बाद में रसल का पॉइंट मैंने आपको बताया था। तो इसी तरीके अलग अलग मैचेस में उसमें एलएसजी के मैच में 1 साइडेड कॉम्बो बनाने के लिए बताया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं टॉस टाइम पर आप लोगों के लिए डालता हूँ, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आपको टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। मेरी टीम भी वहाँ पर शेयर होती है। और आपको 1 प्लेयर फैंटेसी, जैसे मेरी प्रेडिक्शन है, मैं आपको बताता हूँ जैसे कि मेरी प्रेडिक्शंस को और आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और पैसा और जो है किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, तो मेरी प्रेडिक्शंस को और कहाँ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जैसे आप 1 प्लेयर फैंटेसी में आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आप प्लेयर्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, जहाँ पर आपको ना तो टीम बनानी होती है, बस एक प्लेयर को सिलेक्ट करना होता है एक पूल में से। और दोस्तों एक और एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप एक प्लेयर से 10 रुपये से 100, 200, 400, 500 तक कमा सकते हैं। यहाँ वो कैसे होता है कि यहाँ पर एक प्लेयर को, जो मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हैं, जिसमें मान लीजिए मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कोई प्लेयर, जैसे कुछ प्लेयर्स जो मैंने पॉइंट बताए हैं टॉस के अकॉर्डिंग, तो उन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करके आपके लिए सॉरी कुछ 4 से 5 प्लेयर निकल के आ जाएंगे, तो उनको आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे आप अच्छा खासा कर सकते हैं यहाँ पर। और जैसे मैंने बताया कोई प्लेयर अच्छा कर सकता है, कुछ जैसे टॉप ऑर्डर अच्छा कर सकता है, कोई बॉलिंग से कुछ बॉलर्स बताए, तो आप उन प्लेयर्स को पिक करके यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं प्लेयर्स को। प्लस मैं जैसे यहाँ पर बाय सेल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया अगर जैसे ईशान किशन या फिर कोई प्लेयर है टॉप ऑर्डर का, वो अच्छा करेगा, तो आप ईशान किशन को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर 46 में बाय करेंगे, अगर इन्होंने 60 पॉइंट दिए तो 14 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इन्होंने 90 पॉइंट दे दिए तो आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी प्लेयर के बारे में बोला कि वो अच्छा नहीं करेगा, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ऐसी प्रेडिक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे एप्लीकेशंस पर। और दोनों ही एप्लीकेशंस की जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जयपुर के ग्राउंड पर क्या लॉजिक है, किस तरीके से आपको काम करना है जयपुर के ग्राउंड पे अपनी ग्रैंड लीग्स को बनाने के लिए। तो दोस्तों जयपुर के ग्राउंड पर टॉस विन करने वाली टीम का एक ओपनर तो आता ही आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। एक ओपनर, 1 ओपनर, ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। मिनिमम एक ओपनर तो आता ही आता है, दोनों भी आ सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक बोला तो एक ही आएगा, ठीक है। इन जयपुर अगर कोई टीम टॉस विन करके बैटिंग ले ले, ध्यान रखिएगा, तो टॉप 3 में से ही कैप्टन होता है। और मोस्टली टॉस विनिंग टीम से ही आपको जो है कैप्टन देखने को मिलेगा। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ 6 से 7 या 8 मैचेस इसी ग्राउंड में अब 2000 पिछले साल और प्लस इस साल का मिला करके यहाँ पर 7 से 8 मैचेस हुए हैं, ठीक है। उसमें से आरआर ने बैटिंग करी है, तो वहाँ पर देखिए ये क्या हमारा लॉजिक फॉलो हो रहा है जो मैं बात कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने कहा है कि जो टीम
टॉस जीतकर बैटिंग ले ले, CBSE टॉप 3 में से होगा और टॉस विनिंग टीम से ही होगा। यहाँ पर देखिए RR ने बैटिंग ली, यहाँ पर जायसवाल RR से हैं, कैप्टन है। RR ने बैटिंग ली, बटलर RR से हैं और टॉप 3 में है। सैमसन टॉप 3 में है और RR जो कि टॉस विनिंग टीम है वहाँ से हैं, ठीक है। और दोस्तों मैंने कहा था कि आपको अब अगला पॉइंट क्या है कि अगर दूसरी टीम, समझ रहे हैं, दूसरी टीम बैटिंग कर ले तो कैप्टन, जैसे यहाँ पर RR चूज़ कर लेती है बैटिंग, तो आपको RR की तरफ से टॉप 3 में से कैप्टन देखने को मिलेगा। अगर अपोनेंट टीम जो खेलने आती है जयपुर पर, जैसे कि गुजरात टाइटंस हो गई, अगर खेलती है, जैसे आज है मुंबई, तो मुंबई खेलती है तो आपको, और अगर वो बैटिंग ले लेती है, जैसे RCB ने यहाँ बैटिंग ली, तो मैक्सवेल यहाँ पर जो आपको कैप्टन नज़र आए ड्रीम टीम के, तो कैप्टन फ्रॉम ऑलराउंडर से होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये लॉजिक यहाँ पर काम करता है। अगर मैं इस पॉइंट को अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं आप उनको पढ़ भी सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मतलब अगर राजस्थान बैटिंग कर रही है, समझ रहे हो, राजस्थान बैटिंग कर रही है तो टॉप 3 से आ रहा है और टॉस विनिंग टीम का यानी राजस्थान का यहाँ पर जो है कैप्टन ड्रीम टीम का आ रहा है। उसके बाद में अगर अपोनेंट कोई जो राजस्थान के अपोजिशन में जो टीम है, अगर वो टॉस विन करके बैटिंग ले ले तो ऑलराउंडर से आपका कैप्टन आता है। इस तरीके से देखा गया। अगर कोई टीम बॉलिंग ले ले तो क्या होता है वो भी आप सुनिए कि अगर कोई टीम बॉलिंग ले लेती है तो यहाँ सिनेरी हो गए बैटिंग वाले। अगर कोई टीम टॉस जीतकर बैटिंग ले लेती है, अब मैं बात कर रहा हूँ अगर कोई टीम बॉलिंग ले ले तो क्या होता है, कैप्टन दूसरी टॉस हारने वाली टीम का टॉप ऑर्डर से होता है। यहाँ पर देखिए क्या हम फॉलो कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर अब देखिए, अब एनालाइज करते हैं कि राजस्थान ने जब बॉलिंग ली या सामने वाली टीम ने जब बॉलिंग ली तो क्या होता है। राजस्थान ने बॉलिंग ली तो कोहली और बटलर CBSE आए, कैप्टन कौन है, कोहली, जो कि सामने वाली टीम से। अगर टीम टॉस जीत कर बॉलिंग ले रही है तो क्या हो रहा है, गुजरात टाइटंस ने बॉलिंग ली तो भाई कैप्टन सामने वाली टीम से टॉप ऑर्डर से बन गया सैमसन। दिल्ली ने बॉलिंग ले ली तो सामने वाली टीम से बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए पराग जो कि टॉप 4 में बैटिंग कर रहे हैं 4 नंबर पे। तो यहाँ पर यह है कि अगर बॉलिंग टीम ले रही है तो सामने वाली टीम से बन जाता है कैप्टन, और अगर बैटिंग ले रही है तो उसी टीम से बन रहा है। राजस्थान ने अगर बैटिंग ले रही है तो राजस्थान से टॉप 3 में से बन रहा है। अगर जो अपोनेंट टीम अगर बैटिंग ले रही है तो ऑलराउंडर से बनता है, लेकिन बन उसी टीम का रहा है। जैसे मान लीजिए आज के सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूँ, इस लॉजिक के हिसाब से क्या होता है, अगर RR बैटिंग ले लेती है, ठीक है, तो टॉप ऑर्डर से आपको कैप्टन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जायसवाल हो सकते हैं, सैमसन हो सकते हैं, बटलर हो सकते हैं, रेयान पराग अच्छा कर रहे हैं तो कुछ केसेस में वो भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मुंबई बैटिंग ले ले तो क्या होने वाला है, अगर मुंबई बैटिंग लेती है तो क्या हो सकता है भाई, आपका ऑलराउंडर CBSE हो सकता है, हार्दिक पांड्या, ये आपके CBSE हो सकते हैं आज के मैच के। ठीक है, और कौन सा ऑलराउंडर है, अब छोड़ देते हैं उस बात को। एक मेन ऑलराउंडर जो बनने की कैपेबिलिटी जो है एबिलिटी वो हो सकती है, वो हार्दिक पांड्या की हो सकती है अगर मुंबई बैटिंग ले लेती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर राजस्थान बॉलिंग ले लेती है तो क्या होगा, तो भाई आपको मुंबई के टॉप ऑर्डर की तरफ से कोई CBSE देखने को मिल सकता है। अगर मुंबई बॉलिंग ले ले तो आपको राजस्थान के टॉप ऑर्डर की तरफ से कोई CBSE देखने को मिल सकता है। तो ये इस तरीके से लॉजिक है। ठीक है, टॉस बैटिंग करना और टॉस के साथ बॉलिंग करना। ठीक है, अब दोस्तों और क्या लॉजिक है इस जयपुर के ग्राउंड का, तो यहाँ पर देखिए जो टीम टॉस जीत रही है उस टीम का स्पिनर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो दोस्तों जैसे कि RR ने बॉलिंग ली, यजवेंद्र चहल उस टीम ड्रीम टीम का या टॉप 5 रैंक्स में जो टीम आ रही हैं उनमें जो टीम बॉलिंग ले रही है और या फिर जो टीम टॉस जीत रही है उसका स्पिनर तो आ ही रहा है। गुजरात टाइटंस ने ली तो राशिद खान आ गए, दिल्ली ने बॉलिंग ले ली तो कुलदीप आ गए। कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ 7 से 8 मैचेस ही हुए हैं इस ग्राउंड पर और उन सभी में ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। राजस्थान ने बैटिंग ली
मतलब जो टीम टॉस जीत रही है, आरआर ने टॉस जीता, चहल आ गए। आरसीबी ने टॉस जीता, करण शर्मा आ गए। आरआर ने टॉस जीता, चहल आ गए। आरआर ने टॉस जीता, जैम्पा आ गए। आरआर ने बैटिंग ले ली, चहल आ गए। ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर होगा टॉस जो जीत रही है उसका स्पिनर आ रहा है। अब यहाँ पर है कि जो टीम टॉस हारती है उसका डेथ का बॉलर आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर इसके 60 to 70% चांसेस रहते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आगे सुनिएगा। यहाँ पर है टॉस जीतने वाली टीम का स्पिनर आ रहा है, और ये पॉइंट क्या है कि टॉस हारने वाली टीम का डेथ बॉलर आ जाता है। ड्रीम टीम में टॉप 5 रैंक्स में, टॉप अंडर 10 रैंक्स जो होती हैं, जो टीम्स होती हैं मैग्नेट लीग, उनमें आ जाता है। कैसे भाई? देखो, गुजरात ने बॉलिंग ले ली तो राजस्थान का डेथ बॉलर आना चाहिए। यहाँ पर देखो कुलदीप सेन, लास्ट मैच की बात है ये। ठीक है, डेथ बॉलिंग कराता है कुलदीप सेन, बोल्ट कराता नहीं है, क्योंकि बोल्ट शुरुआती ओवर्स में ही अपने 3 ओवर टीम उससे डलवा लेती है, या 2 डालेगा तो बीच में 1 डाल देगा। डेथ ओवर में बहुत कम बार 1 ही ओवर मैक्सिमम लेकर के आता है। और आवेश खान भी डेथ ओवर में डालता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आरआर ने बॉलिंग चूज़ करी तो सामने वाली टीम से आना चाहिए गुजरात के खिलाफ। तो गुजरात की टीम से कौन आया? आरसीबी टीम से कौन आ गया? अब टॉपले आए, यश दयाल आए। ठीक है, मोहम्मद सिराज भी आए, वो ड्रीम टीम में थे। 29 पॉइंट हैं सिराज के उस मैच में। यहाँ पर यश दयाल के कुछ 50+ टॉपले के भी कुछ 40 के आसपास पॉइंट हैं। ठीक है, मतलब ड्रीम टीम का हिस्सा बने। उसके बाद में मैंने आगे देखिए, दिल्ली ने बॉलिंग ली तो राजस्थान का डेथ बॉलर आना चाहिए, नांद्रे बर्गर, ये आपके ड्रीम टीम का हिस्सा बने। ठीक है, जब खेले हैं ये राजस्थान ने जब खेले हैं और इस जयपुर के ग्राउंड पे राजस्थान ने बैटिंग ली तो भाई सामने वाली टीम से यानी एलएसजी से आना चाहिए। वो कौन है? नवीन उलक डेथ में बॉलिंग कराते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद में आरसीबी ने बैटिंग ली तो दोस्तों राजस्थान की तरफ से आना चाहिए, तो उसमें आए केएम आसिफ। ठीक है, संदीप शर्मा और बोल्ट, मतलब उस मैच में बोल्ट नहीं खेले थे। ठीक है, ये पिछले साल का मैच है जहाँ पर जो है डेथ बॉलिंग ऑप्शन में वही बोल्ट का कभी यूज़ हो जाते थे, कभी नहीं होते थे। तो इसमें अगर वो भी श्योरिटी हमें लेनी है कि क्या डेथ बॉलर आता है, तो अब आप पूछेंगे बोल्ट हो सकते थे। अब बोल्ट भाई इस मैच में खेले ही नहीं थे, संदीप शर्मा खेले थे और केएम आसिफ खेले थे। ठीक है, तो उसमें केएम आसिफ डेथ बॉलिंग के ऑप्शन में यूज़ होते हैं। फिर राजस्थान ने बैटिंग ले ली इस मैच में, तो राजस्थान ने टॉस जीत लिया तो सामने वाली टीम से आना चाहिए चेन्नई के खिलाफ। तो आप देखिए, तो शार्दिश पांडे। अब मैं आपको ये इसलिए कह रहा था कि देखिए मेनली आप क्या करके चेन्नई, अगर मान लो चेन्नई का मैच होता और ये वाला मैच होता तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, पथिराना को ही डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मान करके सब उसी को लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट में यहाँ ये है कि आप अगर एक आधा टीम मतलब जैसे अगर रोटेशन, मतलब सब में तो वही आ रहा है जो एक्सपेक्टेड है कि हाँ भाई डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा ये बंदा, तो वही आ रहा है मोस्टली। लेकिन यहाँ पर आप सीएसके वाले में आप मेरे को 4 गालियाँ सुनाते कि ये पथिराना तो आया नहीं, तो भाई ये एज एन एक्सेप्शन आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई 10 में से 10 चीज़ अगर मैं बताऊँगा, 10 में 10 मैच में बताऊँगा, तो भाई वो चीज़ 10 के 10 मैचेस में पॉसिबल कभी हो नहीं सकती, क्योंकि 9 मैचेस में हो जाएगी, 8 मैचेस में हो जाएगी। तो लेकिन आप एक्यूरेसी देखिए उन सब चीज़ों की। ठीक है, बाकायदा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ चीज़ें। और दोस्तों यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर आरआर ने बैटिंग ली तो यहाँ पर गुजरात टाइटन की तरफ से फिर आपको शमी और जोशुआ लिटिल जो कि डेथ ओवर में बॉलिंग कराते हैं, तो वो आपको दिखे। तो दोस्तों इस तरीके से आप टीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं अपने टीम्स को बनाने के लिए। बाकी टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना भाई, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो तब क्या बोल गया मैं, बोलने की कोशिश कर रहा था, जुबान लड़खड़ा गई। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।